Good morning, students. I hope you all are good, happy, and safe at your home. So, in this video, we will learn about a poem of your class 9th Beehive, and the name of the poem is Rain on the Roof. And Court Skinny wrote this poem, and this is the picture of Court Skinny. Okay, he was an American lawyer, politician, journalist, and poet, and he was born on 24th November 1826, New York, and he was died on 25th January 1904 in USA. Okay, this is very beautiful poem about the nature. So here we start our first stanza. When the humid shadow hovers over all the starry spheres. Humid shadow का मतलब होता है द डार्क क्लाउड्स दैट ब्रिंग रेन, ऐसे काले बादल जो अपने साथ बारिश लेके आते हैं. ठीक है, यानी कि जब बारिश आई, और होवर मीन्स होता है मूव अराउंड समथिंग. ठीक है, यानी कि बादल घूम रहे हैं. और ऑल द स्टारी स्फेयर्स, इसका मतलब होता है स्टारी स्फेयर्स की स्काई ब्रिंकिंग विद अबाउंडिंग स्टार्स. ओके, सो इन दोनों लाइन का मतलब है कि बहुत सारे काले बादल आए हैं जो अपने साथ रेन लेके आए हैं. और कौन से स्काई में? स्टारी स्काईज में सारे बादल हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली डार्कनेस का मीनिंग होता है सोरोफुल सैडनेस, बहुत उदासी भरी हुई, दुख से भरी हुई उदासी. जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, अब जब काले काले बादल थे तो वो एकदम से इतने सैड थे कि एकदम से रो पड़े. वीप्स का मतलब होता है रो पड़ना. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. तो पोएट कह रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पिल्लो को प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि वो पिल्लो के ऊपर हेड रखा हुआ है और अपने कॉटेज चैम्बर बेड पे, यानी कि अपने रूम के अंदर है और बेड के ऊपर है, और उनके सर के नीचे क्या है? पिल्लो. ठीक है, तो वो कहते हैं व्हाट ए ब्लिस. ब्लिस मीन्स मैंने बताया था हैप्पीनेस, यानी कि उनको वो जो लेटे हुए हैं अपने बेड के ऊपर और पिल्लो उनके हेड के नीचे, उनको बहुत मतलब हैप्पीनेस मिल रही है, यानी कि वो बहुत खुश है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. और लाई लिसनिंग का मतलब होता है कि वो सुन रहे हैं लेटे हुए. टू द पैटर्स मीन्स साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. जैसे छत पे कोई बारिश गिरती है, बारिश की बूंदें गिरती है तो हमें सुनने में अच्छा लगता है. ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी कि वो लेटे हुए हैं और वो अपने उनके ऊपर छत है, छत के ऊपर बारिश हो रही है. तो इस पूरे फर्स्ट स्टेंजा का मतलब है कि बादल स्टारी स्काई है और उसमें बहुत सारे ह्यूमिड शेडोज ओवर, यानी कि डार्क क्लाउड्स आ गए हैं और वो अपने साथ रेन भी लेके आए हैं. और जो पोएट है अपने बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, पिल्लो उनके सर के नीचे हैं और वो सिर्फ सुन रहे हैं किसकी आवाज़? रेन के गिरने की आवाज़, यानी कि बारिश जो हो रही है उसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही है. वो लेटे लेटे वो आवाज़ सुन रहे हैं. तो अब सेकेंड स्टेंजा देखते हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स. टिंकल मीन्स होता है लाइट रिंगिंग साउंड, घंटी की छोटी सी आवाज़, हल्की सी. शिंगल का मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स, जो आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज अपनी छत पे लगाते हैं ना, रेक्टेंगुलर शेप की. तो वो टाइल्स उनकी छत पे लगी हुई है. किसकी? पोएट की में. तो एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स मतलब कि जो उनकी टाइल्स के ऊपर आवाज़ आती है रेन ड्रॉप्स के गिरने की, तो वो सुन रहे हैं. हैड एन एको इन द हार्ट, और जो भी बूंदें गिर रही हैं टाइल्स के ऊपर वो उनकी हार्ट में इको कर रही है, यानी कि उसकी आवाज़ उनको दिल में भी सुनाई दे रही है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. बिजी बीइंग यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को रेफर किया है. एको आपको पता है रिपीटेड साउंड. कभी हम पहाड़ पे जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो वो रिपीट होती है, राइट. तो एको उस कहते हैं. बीइंग स्टार्ट मतलब स्टार्ट हो गई है, यानी कि जब उनके बारिश की बूंदें उनको दिल को टच करते हैं और उसकी आवाज़ उनको दिल से महसूस होती है तो वो ड्रीमिंग करने लगते हैं, यानी कि इमेजिन करने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें. 1000 ड्रीमी फैंसीज वो इमेजिन करने लगते हैं. इनटू बिजी बीइंग्स स्टार्ट, यानी कि जो वो भी एक ह्यूमन बींग्स है, वो अब ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. And 1000 recollection weave their air threads into woof. Woof मैंने
बताया था थ्रेड वूवन अक्रॉस द लूम, जैसे कपड़ा बनाते हैं ना किसी लूम के ऊपर, या फिर जो भी उनका औजार होता है या फिर फ्रेम होता है उसमें जो कपड़ा बनाते हैं उसको कहते हैं वूवन। एयर थ्रेड, वीव मतलब बुनाना, बुनना, ठीक है। तो 1000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का यहाँ पे मतलब है मेमोरीज, यानी कि वो बारिश में बारिश की आवाज़ सुन रहे हैं और वो अपने इमेजिन करने लगे, यानी कि उनके ब्रेन में मेमोरीज आने लग गई हैं, वो पुरानी पुरानी बातें सुन रहे हैं, ठीक है। एयर थ्रेड्स का मतलब एयर में तो थ्रेड्स नहीं हो सकते, लेकिन वो बुन रहे हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या फिर लेटे लेटे कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, सपने बुन रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर मैंने आपको बताया था, पैटर साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, ठीक है। जैसे मैं सुन रहा हूँ पैटर्स, यानी कि मैं रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुन रहा हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, मैं लेटे लेटे क्या सुन रहा हूँ, मैं पैटर सुन रहा हूँ, यानी कि रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें सुन रहा हूँ अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। तो इस पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि बारिश की बूंदें उनके दिल को एकदम टच कर रही हैं, और वो बारिश की बूंदें सुनते सुनते उनको बहुत सारी मेमोरीज दोबारा से याद आ रही हैं, और वो सपने बुनने शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड स्टेंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज ही यूज टू ईयर्स अगोन। अब पोएट को अपनी मदर की याद आ जाती है, जिनकी डेथ बहुत साल पहले हो चुकी है। एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। अगॉन मीन्स बहुत साल पहले उनको, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो उनको अब याद आ रही है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश की बूंदें वो आवाज़ सुने। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीम्स, डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स उनको बहुत अच्छा लग रहा है अपनी मदर को याद करना। एरा शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, डॉन होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज, यानी कि अब जब वो लेटे हुए हैं तो सनराइज होने का टाइम आ चुका है, और वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी मदर की बहुत याद आती है जब से वो मुझे छोड़ के गई हैं, उस दिन से लेके आज तक जो ये सनराइज का टाइम है, आज तक मुझे उनकी बहुत याद आती है। Oh, I feel her fond look on me as I listen to his refrain। और मुझे अभी भी उनकी याद आती है कि वो मुझे अपने फॉन्ड लुक होता है बड़े प्यार से किसी को देखना, तो वो कहते हैं मैं अभी भी फील कर सकता हूँ कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार से मुझे देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू हिज रिफ्रेन, रिफ्रेन मीनिंग होता है रिपीटेड लाइन्स ऑफ अ सॉन्ग, जैसे सॉन्ग होते हैं उसमें कुछ लाइन रिपीट्स होती हैं, तो उनको भी अपनी मदर की बार बार याद आ रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, शिंगल्स मैंने आपको बोला वुडन टाइल्स होती है रेक्टेंगुलर शेप की, बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं रेन ड्रॉप्स की, बारिश के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है अपने शिंगल्स के ऊपर, अपने टाइल्स के ऊपर, तो मुझे अपनी मदर की, मुझे ओल्ड मेमोरीज मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मदर मेरे पास अभी भी हैं, मुझे इस रूम में उनकी प्रेजेंस फील हो रही है। सो ये पोएम थी आपकी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस which are used in this poem. So first is rhyming scheme। हम पहले rhyming scheme की बात करते हैं। तो इसकी rhyming scheme है A B C B D E F E, ठीक है। ये rhyming scheme है, आप इसको चेक कर लेना अपने आप, मैंने आपको समझा चुकी हूँ what is rhyming scheme। So figure of speech की बात करते हैं आप। alliteration, alliteration मैंने बताया था आपको, alliteration means repetition of the consonant sound। सो इसमें फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है होमिड, होवर, ठीक है, और स्टारी, स्फेयर, प्रेस, पिलो, कॉटेज चैम्बर, ये सब एग्जाम्पल है एलिटरेशन के, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट स्टेंजा के बताए हैं, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा के आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है इसमें पर्सोनिफिकेशन, जैसे कि डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड व्हेन पोएटिक सेज इट इज़ सैड, जैसे कि आपने देखा होगा थर्ड लाइन में कि melancholy darkness gently weeps in rainy tears, यानी कि जो डार्कनेस है वो एकदम से रो पड़ी रेनी टीयर्स में। तो ठीक है, अब यहाँ पे डार्कनेस को क्या पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह रो गई है या रो गया है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बींग्स रोते हैं, ठीक है, हंसने की क्वालिटी और रोने की क्वालिटी ये दोनों जो हैं ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं। डार्कनेस कभी भी रो नहीं सकता, लेकिन पोएट ने उसको पर्सोनिफाइड किया है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन write in the comment box. I hope you like this video.
Stay blessed, stay happy, and take very good care of yourself. Okay, bye. Take care.